हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 468। और मैंने तुम लोगों से पूछा था कि मुझे फोटोज लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे लगाओ, कुछ लोग कह रहे थे ना लगाओ। और जिन्हें बिना फोटोज के समझ में आ रहा था तो उनको थैंक यू। जिनको बिना फोटोज के समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं यार, तुम लोग भी अपने ही हो। तो अब अपनों के लिए नहीं करेंगे तो और किसके लिए करेंगे। और हाँ, मैं पिक्चर्स लगा तो रहा हूँ बट बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई एक जैसी पिक्चर बार बार क्यों लगा रहे हो। देखो भाई, जो कैरेक्टर बोलेगा मैं उसकी पिक्चर लगा दूंगा, ठीक है। बस तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि ये कैरेक्टर ये बात बोल रहा है। तो फिर अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो जू फैन था वो एल्डर युआन से कह रहा था यूयर की पावर को देख के जो कोई लैंग होगा वो भी अपने बेटे को लेकर आएगा, अपने बेटे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और आखिरकार किसी ही पावर की भूख नहीं होती। तो हमारा पिछला एपिसोड यहीं पे खत्म हुआ था। और अब इस एपिसोड की शुरुआत में जो वो चारों लोग होते हैं, मतलब कि गैंगर, यूलिंग, कुईलैंग और कुई गैंगर, वो चारों के चारों जू फैन के पास आ चुके होते हैं। जो जू फैन था वो यूयर और कोई गैंगर की तरफ देख के मुस्कुरा रहा होता है। और फिर तभी जो गैंगर और यूयर होते हैं वो दोनों ही जू फैन के सामने नी डाउन कर लेते हैं, मतलब अपने पैरों के बल बैठ जाते हैं। 3 बार अपने सर को झुकाते हैं और जू फैन से कहते हैं मास्टर प्लीज हमें अपना डिसिपल बना लीजिए। और जब जू फैन ये सुनता है तो जू फैन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और जब ये एल्डर युआन देखते हैं तो वो हंसते हुए कहते हैं बधाई हो बधाई जू फैन, तुम्हें तो न्यू डिसिपल्स मिल गए। और जो कुईलैंग और यूलिंग भी होते हैं वो भी उन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। वो दोनों भी जू फैन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं विदाउट एनी सेम। और जू फैन जब ये सब कुछ देखता है तो उसका दिमाग 1 मिनट में माइल्स तक दौड़ गया था। जू फैन कहता है बधाई मेरा जूता। फिर जू फैन कहता है मैं खुद एक डिसिपल हूँ और अगर तुम्हें डिसिपल चाहिए तो तुम लोग उन ओल्ड लोगों के पास जाओ। और जू फैन यूयर की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है स्पेशली यू उन ओल्ड लोगों के पास जाओ और उन्हें अपना मास्टर बनाओ जाके। और यूयर अब तुम ये मत कहना कि तुम हार गई, और मुझे पता है कि तुमने उसको हरा दिया होगा और तुम इनर डिसिपल बन सकती हो और तुम वापस यहाँ क्या करने आई हो। फिर जो यूयर होती है वो जू फैन की आंखों में देखने लगती है और जू फैन से कहती है प्लीज टेक मी इन। और फिर जू फैन कहता है टेक माई फूट। फिर जू फैन यूयर से कहता है जो वो एल्डर्स हैं वो तुम्हारे फ्यूचर को बहुत ज्यादा आगे लेकर जाएंगे और आखिरकार तुम इस बेकार सी जगह पे आके कर क्या रही हो। और फिर जो यूयर होती है वो कहती है अगर मैं आपके अंडर में रहूंगी, मैं आपकी केयर में रहती हूँ तो मैं उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन पाऊंगी। फिर जू फैन कहता है स्ट्रॉन्ग माई एस, मैं सिर्फ एक लेबर और इस टाइम पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर जो कुईलैंग और यूलिंग होते हैं वो जू फैन से कहते हैं मैंने कभी भी नहीं देखा जो सिर्फ 3 महीनों में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दे। और जो यूयर होगी आपके अंडर में अगर रहेगी तो वो बहुत ज्यादा आगे जाएगी। और जो कुईलैंग होता है वो भी अपने बेटे को आगे करता है। जू फैन से कहता है मुझे लगता है जो मेरा बेटा है वो भी यूयर के जितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो जू फैन होता है वो कहता है लेबर ऑफिस में कुछ भी नहीं है तो, और ना ही तो मेरे पास रिसोर्सेस है और ना ही तो मेरे पास पिल्स हैं जो मैं इनको दे सकूं। और तुम लोग क्या सोचते हो ये लोग कितना दूर जा पाएंगे। और फिर जो कुईलैंग और यूलिंग होते हैं वो कहते हैं जू फैन आपके पास तो बहुत सारा पैसा है, अगर आप थोड़ा सा पैसा इन बच्चों के ऊपर खर्च कर देंगे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा फैसला होगा। और जो एल्डर युआन होते हैं वो गैंगर की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर जो एल्डर युआन होते हैं वो जू फैन से कहते हैं जो तुम्हारे डिसिपल हैं वो वापस आ चुके हैं, तुमसे कह रहे हैं कि उन्हें ऊपर उठाओ, तुम उन्हें क्यों बेकार होने देना चाहते हो। और एल्डर युआन कहते हैं जो टीचिंग होती है वो एज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इतना कहने के बाद वो हंसने लगते हैं। और फिर जो यूलिंग और कुईलैंग होते हैं वो अपने सर को झुका लेते हैं जू फैन के सामने। फिर जो जू फैन होता है वो कहता है मैं इन्हें कभी भी अपना डिसिपल नहीं बनाऊंगा, मतलब कभी नहीं तो कभी नहीं। और जो जू फैन होता है वो कोई गैंग की तरफ देखते हुए कहता है कोई गैंग अगर तुम यूयर की तरह बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें टीच कर सकता हूँ और सिर्फ मैं बस तुम्हें 3 महीनों के लिए टीच करूंगा और बस फिर उसके आगे कुछ भी नहीं, उतना सीखना और यहाँ से निकल लेना। और फिर जू फैन के इतना कहने के बाद जू फैन हाउस के अंदर चला जाता है। और फिर जो कुईलैंग और यूलिंग होते हैं वो दोनों फ्रीज हो चुके होते हैं। वो दोनों कहते हैं आखिरकार जू फैन के साथ हुआ क्या है, ये तो सिर्फ बस डिसिपल बनना चाहते हैं। और फिर जो यूलिंग होती है वो जू फैन से विनती करते हुए कहती है जो यूयर है उसने मना कर दिया है इनर डिसिपल बनने से और ये तुम्हारी साइड में आना चाहती है। और फिर तभी उन लोगों को एक कोल्ड वॉइस सुनाई देती है, मतलब जू फैन कोल्ड वॉइस में कहता है ये उसकी अपनी चॉइस है और मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। और फिर जो सभी लोग होते हैं वो एल्डर युआन की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि एल्डर युआन ही उनकी लास्ट होप थे। और फिर वो लोग एल्डर युआन से कहते हैं प्लीज आप कुछ करिए ना, अब बस आप ही कुछ कर सकते हैं और अब आप ही हमारी लास्ट होप। और फिर जो एल्डर युआन होते हैं वो भी कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ अंदर सेटल करने के लिए। और जो एल्डर युआन थे वो अंदर जा चुके थे। जो यूलिंग और यूयर थे वो बस डोर की तरफ देख रहे थे। और फिर जो एल्डर युआन है वो जू फैन की तरफ देखते हुए कहते हैं बटलर जू फैन क्या तुम भावुक हो रहे हो। फिर जो जू फैन होता है वो मना कर देता है। फिर जो एल्डर युआन होते हैं वो कहते हैं देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम भावुक हो रहे हो, जैसे कि एक दुखती हुई रग या फिर कह सकते हो एक श्योर स्पोर्ट के जैसे। जू फैन को देखने से ऐसा लग रहा था। जू फैन को ये सब सुन के अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर जो एल्डर युआन होते हैं वो कहते हैं तो फिर आप उन्हें
डिसिपल क्यों नहीं बनाएंगे, और आप उनसे ऐसा दिखाते हैं कि आप उन्हें नापसंद करते हैं। और फिर जो जू फैन होता है वो एल्डर जुआन की बात काटते हुए कहता है, मैं एक मन मौजी हूँ, मैं सिर्फ अपने में रहता हूँ। और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं, हा 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 हा, मैं बहुत लंबे समय से जीवित हूँ और मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, तो फिर तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। और अगर यह सिर्फ एक मन मौजी बात है तो फिर आप उन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हो, और आप ऐसा ना दिखाएं कि आप उनसे बहुत ज्यादा हेट करते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो खटक रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझसे बात करो, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। और फिर जो जू फैन होता है वो एल्डर जुआन की तरफ देखने लगता है। एल्डर जुआन से एक क्वेश्चन पूछता है, एल्डर जुआन क्या कभी आपका कोई डिसिपल रहा है, और क्या कभी आपको किसी डिसिपल से धोखा मिला है? और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं, हे जू फैन, तुम बहुत ज्यादा मजाकिया हो, और तुम मेरी तरफ देखो, मैं तो बस एक लेबर हूँ, और कौन मुझे अपना मास्टर बनाना चाहेगा। और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो दोबारा से कहते हैं, आखिरकार उस डिसिपल ने तुम्हें धोखा क्यों दिया था। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है, जो मेरा डिसिपल था वो अपने मास्टर से आगे जा चुका था, उसने मुझसे चोरी करने के लिए अपना एक ग्रुप बनाया, अपना एक संगठन बनाया, और मुझे बहुत गहरा जख्म पहुंचाया, मतलब बहुत ज्यादा ही गहरी चोट पहुंचाई। और तभी मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी भी कोई भी डिसिपल नहीं बनाऊंगा। जब ये जू फैन कह रहा था, जो जू फैन की आंखें थी वो डर और खून की प्यास से भर गई थी। और फिर ये सब सुनने के बाद एल्डर जुआन कहते हैं, तो क्या फिर तुमने उसको मार डाला, और क्या तुमने अपना बदला लिया। और फिर जब ये जू फैन सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा नफरत से अपना सर हिलाता है और एल्डर जुआन से कहता है, वो अभी बहुत दूर है, लेकिन एक दिन मैं उसे ढूंढ लूंगा, और जो उसने मुझे धोखा दिया है उसके कारण मैं उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दूंगा, पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और फिर ये सब सुन के जो एल्डर जुआन होते हैं वो अपना सर हिलाते हैं। सुनो, यहाँ तक जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी मैं वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे से, और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। और जब एल्डर जुआन जू फैन की बातें सुनते हैं फिर वो जू फैन को समझाते हैं कि सभी डिसिपल्स ऐसे नहीं होते हैं, अच्छे डिसिपल्स होते हैं, कुछ बुरे डिसिपल्स होते हैं, और फिर बहुत सारी बातें करते हैं। जो जू फैन होता है फिर वो लास्ट में मान जाता है। और फिर इसके बाद जो जू फैन और जो एल्डर जुआन होते हैं वो बाहर आते हैं, और फिर वो लोग देखते हैं कि जो यूयर और क्वी लैंग है वो अभी भी नी डाउन किए हुए हैं, वो लोग अभी भी अपने पैरों के बल बैठे हुए हैं। जब जू फैन उनको देखता है कि वो लोग अभी भी नी डाउन किए हुए हैं तो फिर जू फैन उनके सामने हाँ कर देता है। फिर जब वो चारों देखते हैं कि जू फैन ने हाँ कर दिया है, फिर वो चारों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो कहते हैं, इन दोनों बच्चों का फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है, और फिर हमें एक आवाज सुनाई देती है कि कहती है, जी वोये, क्या तुम यहाँ पर हो। फिर हमें सेक्ट लीडर हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी वोये अपने थ्रोन पर बैठे हुए थे, और जी वोये के हाथ में एक जेट स्लिप में रिसोर्सेज की डिटेल थी। और तभी कोई वहाँ पर आता है, और फिर उसे देखते हुए जी वोये कहते हैं, फिंडियन, आखिरकार ऐसा क्या है जो तुम्हें यहाँ खींच ले आया। और फिर जो फिंडियन होता है वो हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, बात करने के लिए, और किस चीज के लिए। और फिर हमें उसकी अपीयरेंस बताई जाती है, वो कैसा दिखता है। जो उसका चेहरा था वो लाल था, और जो उसका पेट था वो उभरा हुआ था, और वो मिडिल एज का लग रहा था, और उसकी एक साइड चमकीला बीन पोल था और दूसरी तरफ रिफाइनिंग मैन था पंखे के साथ में। फिर जो जी वोये होते हैं वो कहते हैं, तुम तीनों हेल के राक्षस, या फिर कह सकते हो नरक के राक्षस, और अगर तुम तीनों यहाँ पर आए हो तो फिर वो सीरियस होना चाहिए। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है, अरे इसका क्या मतलब है, क्या मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं हूँ। ये सब कुछ वो चिल्लाते हुए कह रहा था। और फिर जो जी वोये होते हैं वो कहते हैं, अपनी जबान पे लगाम दो, क्या तुम्हें नहीं पता तुम सेक्ट के लीडर से बात कर रहे हो। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है, ओ प्लीज, क्या तुम हम चारों के ग्रुप में से छोटे नहीं थे, और तुम इधर उधर खेलना बंद करो, और हम सभी यहाँ पर भाई हैं। यदि तुम इतने उत्सुक हो तो दर्शकों के साथ खिलवाड़ करो जाके। और फिर जब जी वोये ये सब कुछ सुनते हैं तो वो चिल्लाते हुए कहते हैं, गार्ड्स, इस बास्टर को बाहर फेंको जाके। और फिर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, और फिर जब वो उन तीनों भाइयों को देखते हैं तो वो सभी वहीं पे रुक जाते हैं, जी वोये की तरफ देखने लगते हैं। और फिर जो राइट साइड में फैन वाला लड़का होता है वो हंसते हुए कहता है, हट जाओ यहाँ से, हम चारों भाई तो मजाक कर रहे हैं। और फिर जो वो गार्ड्स होते हैं वो कहते हैं, जी फिंड गोई सर। और फिर वो लोग सिर झुकाकर वहाँ से चले गए। और फिर हमें बताया जाता है कि तो वो एल्डर्स यहाँ से अभी गए, यहाँ पर कोई और सिचुएशन होती तो वो लोग सेक्ट लीडर के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। जो ये तीनों थे, ये तीनों सेक्ट लीडर के गुट का हिस्सा थे, ये तीनों साथ में लाइफ और डेथ शेयर करते हैं। इन सभी भाइयों के पास बहुत ज्यादा साहस है डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए। और सुनो, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया है, यहाँ पर जैसा जैसा लिखा था मैंने वैसा वैसा बोल दिया हिंदी में ट्रांसलेट करके, ठीक है। तो अब कंटिन्यू करते हैं। और अब ये तीनों वेनरेबल है, और अब ये तीनों गाइड करते हैं इलाइट्स को, मतलब कि इलाइट डिसिपल्स को। फिर जब वो सारे एल्डर्स यहाँ से चले गए थे, जब ये चारों अकेले हो गए, और फिर जो लेफ्ट साइड में बीन पोल खड़ा हुआ था, और जो बीन पोल है वो इन तीनों भाई में से एक भाई का नाम है। तो जो बीन पोल होता है वो जी वोये के पास जाता है और उससे कहता है, और फिर वो जी वोये से कहता है, मुझे उस
उस लेबर के बारे में जानना है जिसने इनर सेक्ट कंपटीशन में इंटरफेयर किया था। और फिर यहीं पे जो ये वाला एपिसोड है वो खत्म होता है। और आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। और अब मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। और जो इसका नेक्स्ट एपिसोड है वो सुबह आ जाएगा और जो कल वाला एपिसोड होगा वो 20 मिनट का होगा। तो फिर अब कल मिलते हैं। बाय बाय।